क्लास 9 चैप्टर 7 गति का अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कौन सा, ग्राफीय विधि से गति का समीकरण। कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि से गति का समीकरण। तो देखो, ग्राफीय विधि से जब गति का समीकरण निकालेंगे तो बहुत सारा बनेगा। क्या क्या बनेगा सो देखो, इसमें 3 फार्मूले आएंगे। कौन कौन सा? v बराबर u प्लस कितना, at। v बराबर कितना आ जाएगा? u प्लस at। एक फार्मूला ये प्राप्त होगा। दूसरा फार्मूला प्राप्त होगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्या पता होगा? s बराबर कितना, ut प्लस क्या, हाफ at स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला जो प्राप्त होगा वो 2as बराबर कितना, v स्क्वायर माइनस क्या, u स्क्वायर। देखो हम लोग यहाँ u को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग। u को क्या बोला गया? प्रारंभिक वेग, है ना। v को क्या बोला जाता है? अंतिम वेग। v को क्या बोला जाता है? अंतिम वेग। समझ गए? s को विस्थापन। s को क्या बोला गया? विस्थापन। t को क्या बोला गया? समय। t को क्या बोला गया? समय। और a को क्या बोला गया? त्वरण। a को क्या बोला गया? त्वरण। v बराबर u प्लस कितना, at, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला 2as बराबर v स्क्वायर माइनस कितना, u स्क्वायर। अब कैसे सारे फार्मूले प्राप्त होंगे उसको हम लोग एक एक करके ज्ञात करेंगे। ठीक है। पहला जो फार्मूला हम लोग को प्राप्त होगा, देखो, वेग समय। यहां से हम लाइन खींच देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वेग समय। वेग समय संबंध के लिए समीकरण। वेग समय संबंध के लिए क्या, समीकरण। कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग? v बराबर u प्लस कितना, at। v बराबर u प्लस at कैसे प्राप्त करेंगे सो देखिए। एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले इस प्रकार का एक, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। कल बताए ना, ये एक्स एक्सिस और ये क्या, वाई एक्सिस। इधर हम समय को लेंगे जो t से इंडिकेट होगा। यहाँ हम लोग वेग को लेंगे। वेग कैसे? मीटर पर सेकेंड होता है। वेग का ऐसा ही मात्रा क्या, मीटर पर सेकेंड। और समय का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? सेकेंड होता है। समय का ऐसा मात्रा क्या, s मतलब क्या लिखा जाएगा? सेकेंड। SEC लिख देते हैं। समझ गए? देखो कुछ पार्ट्स करते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और खींच दिए। यहाँ पर सी रखते हैं, इसको ये बोलते हैं। या फिर नंबरिंग ना करके ऐसे खाली हम पार्ट्स करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा समझने में। इस पॉइंट को सी माना गया, इस पॉइंट को ये माना गया, इस पॉइंट को ई माना गया। अपने मन से मान रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि बोल यहाँ होगा तो यहाँ होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। इसको हम लोग देखो, कोई गाड़ी प्रारंभिक वेग यहाँ पर है, u हम लोग यहाँ पे लेंगे। u क्या होगा? प्रारंभिक वेग हुआ। इधर क्या है? समय। तो समय के साथ ये धीरे धीरे करके क्या होता जाएगा? बढ़ते चला जाएगा। समय के साथ क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। और ऐसा समय आएगा कि अंतिम वेग यहाँ पर पहुंच जाएगा। ये वेग है तो ये प्रारंभिक वेग u,
ये अंतिम वेग क्या v है, ठीक है। और समय जो लगा, इस पॉइंट को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग किया करेंगे, तो d को, यहाँ के लिए p को, a b c d इस प्रकार से है, समझ गए। इसको यहाँ दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया क्या, t का। t मतलब क्या, टाइम, u प्रारंभिक वेग, v मतलब क्या, अंतिम वेग। अब हम लोग इसको लिखते हैं और लिख करके बताते हैं कि कैसे होगा। सो देखो, प्रारंभिक वेग, क्या बोल रहे हैं, प्रारंभिक वेग बराबर क्या है, वो ये है, वो से ये की दूरी को ही ना प्रारंभिक यहाँ पे बताया गया, वो ये को क्या बोला गया, प्रारंभिक वेग बोला गया। bc यहाँ अंतिम वेग है, अंतिम वेग कितना है, bc। प्रारंभिक के जगह पे u और bc के जगह पे क्या लिखो, v। यहाँ से यहाँ की दूरी u और यहाँ से यहाँ की कितना है, v है, ठीक है। फिर देखो, जब हम लोग bd का मान निकालेंगे, किसका, bd का, यहाँ से यहाँ देखो bd का, तो देखो कुल दूरी में से हम यहाँ वेग ना बता करके कुल दूरी बता देते। यहाँ से bd में से bd का मान निकालना है, तो bc में से हम लोग क्या करेंगे, cd को घटा देंगे, तो ना bd का मान पता चलेगा। एक बार फिर ध्यान से देखिए, यहाँ पे ग्राफ देखते हैं, जैसे यहाँ 1 है, 0 पे क्लिक करो तो, और यहाँ 5 है, और यहाँ 2 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 2 है, और यहाँ से यहाँ की दूरी 5 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा, तो 5 में 2 घटा देंगे तो प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार से हमको जब bd का मान निकालना पड़ेगा, तो bc माइनस क्या करेंगे, cd, bc माइनस क्या करेंगे, cd। देखो प्रारंभिक वेग वो ए के द्वारा, अंतिम वेग bc के द्वारा तथा समय अंतराल को किससे, t से, समय अंतराल किससे, t, यानी वो c से, o से c, यानी क्या ये t है, समय अंतराल है, से प्रदर्शित किया गया। तो bd का मान निकालना है, तो bd बराबर कितना होगा, bc माइनस कितना, bc माइनस कितना, cd। तो देखो bd का जब मान निकालेंगे हम लोग, तो bd का मान b से c का मान कितना है, v है। ध्यान से देखो, b से c का मान कितना, v, और b से c से d का मान कितना है, जितना दूरी यहाँ है उतना दूरी यहाँ पे, यानी क्या है, u है। तो bc कितना है, v, और cd कितना है, u, यानी bd बराबर हमें क्या पता चला, v माइनस u। bd बराबर क्या पता चला हमारा, v माइनस क्या, u पता चला, ठीक है। अब फिर देखो, वेग समय ग्राफ में प्रस्तुत त्वरण, हम लोग a बराबर क्या जानते हैं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, ध्यान से देखो, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया, ध्यान से समझिएगा, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मतलब क्या, ये मतलब त्वरण, त्वरण बराबर होता है फॉर्मूला वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन, तो वेग कौन है, bd है, वेग कौन है, bd, और bd तो a बराबर क्या लिखाएगा, a बराबर bd बटे कितना, t। तो bd का मान हम लोग कितना निकाला है, v माइनस u बटे कितना, t। तो क्या हो गया, a बराबर v माइनस u बटे कितना, t। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो a क्रॉस गुना करेंगे, at बराबर क्या देगा, v माइनस u। तो इसको उठा करके इधर लिख देंगे, v बराबर क्या देगा, u प्लस कितना, 80। ये फार्मूला हम लोग को प्राप्त हुआ है ना। जो पहला फार्मूला हम लोग लिखे थे, v बराबर कितना, u प्लस 80। चलो नोट करो यहाँ तक, फिर आगे बताओ। समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण, समय स्थिति संबंध के लिए क्या, समीकरण। देखो इसमें लिखेंगे
माना कि, क्या लिखे, माना कि वस्तु ने एक समान त्वरण, वस्तु ने क्या किया, एक समान त्वरण a से क्या t समय में, एक समान त्वरण से t समय में s दूरी तय की, t समय में कितना, s दूरी तय की। क्या लिखा गया, ध्यान से देखो, कोई वस्तु t कौन सा एक्सीलरेशन लेकर के, a त्वरण लेकर के t समय में कितना दूरी तय की, s दूरी तय की। तो हमको समय और स्थिति तो पूछा है कि कहां पर होगा, यानी s बराबर क्या होगा। तो देखो और आगे क्या है, s बराबर निकालने के लिए कैसे लिया गया है, लिखा गया है क्या कि ये जो फिगर बना हुआ है, इस फिगर में देखो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु के द्वारा क्या लिखा, तय की गई दूरी को ग्राफ ए बी, देख रहे हो ग्राफ ए से कहा बी, इसके नीचे के द्वारा दर्शाया गया। समझ गए, क्या लिखे, ध्यान से दोस्तों, आकृति में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ ए बी के कहां पर, नीचे, ए बी के नीचे घिरे क्षेत्र, ए बी के नीचे घिरे क्षेत्र ओ ए बी सी, क्या क्या बोल रहे हैं, ओ ए बी सी के द्वारा दर्शाया गया है, ओ ए बी सी के द्वारा क्या किया गया, दर्शाया गया है ना। तो S बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ध्यान से समझिएगा, S बराबर क्या लिखेंगे, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखो ओ ए बी सी एक संपूर्ण रूप से समलंब की आकृति है, तो समलंब की आकृति निकालने के लिए हमको इसको दो भागों में बांट देते हैं। देखो क्या कर देते हैं, ओ ए डी सी एक आयत है, और देखो ये बी डी ये क्या है, त्रिभुज है। तो दो प्रकार से इसको निकाल सकते हैं, क्या क्या, ओ ए डी सी एक आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और दूसरा क्या निकाल देंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, तो S बराबर हम लोग लिख सकते हैं ओ ए बी सी का क्षेत्रफल के जगह पर ओ ए डी सी का क्षेत्रफल है ना, यानी आयत का लिखो ब्रैकेट में, आयत का प्लस क्या देखो, और क्या त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। अब हम लोग देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई किसको, ओ सी गुने चौड़ाई कितना, ओ ए, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार, आधार कितना है ए डी, गुने ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है बी डी, ऊंचाई कितना है, ओ सी गुने ओ ए, ओ सी गुने कितना ओ ए, प्लस हाफ गुने ए डी गुने कितना बी डी। तो देखो ओ से सी, तो नीचे समय देखा है तो कितना होगा, टी हो गया, क्या हो गया टी, और यहाँ देखो ये टी हो गया, और क्या होगा, सो ध्यान से देखो ओ से ये की दूरी को क्या बोले, यू बोले हैं, ओ से ये यहाँ यू है, तो ओ से ये यू क्या लिखा है, यू लिखा है। देखो पिछला वाला में लिखा दिए, देखो कहाँ है, पहला वाला क्या लिखा है, लिखे थे ना, ओ ए बराबर यू, ओ बी बराबर लिखे, ओ ए बराबर कितना लिखे, यू लिखे, ओ सी बराबर टी लिखे हैं। इस प्रकार से देखो, अब हाफ गुने ए डी, इधर ध्यान दो, ए डी, ए से डी, यहां से यहां ए डी, तो जितना ओ से सी है उतना क्या ए से डी है। तो इसको क्या लिखेंगे, हाफ गुने ए डी को टी,
और BD क्या है, BD, PD। तो BD का मान कितना रखाएगा पता है, पता करके बता दिए थे कि BD बराबर कितना होगा, तो है नहीं, BD बराबर क्या लिखे थे पिछला वाला बताओ, V माइनस U। और V बराबर हम लोग क्या लिखे थे, हैं, BD बराबर V बराबर क्या लिखे थे, हैं, U प्लस AT लिखे थे। ध्यान से समझो, BD बराबर V माइनस U दिया हुआ है, और BD बराबर कितना दिया हुआ है, V माइनस U होता है। हम लोग निकाले BD, यहाँ की दूरी निकालने के लिए क्या, B से C में और C से किसको, D को घटा दिए थे। और देखो BD बराबर V माइनस U, तो U V के बदले U प्लस AT लिखा गया, और U को यहाँ लिखो तो ये कट गया। तो BD बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AT लिख सकते हैं। BD बराबर हम लोग क्या, AT। तो यहाँ पे क्या लिखे, AT लिख दिए। तो देखो S बराबर, इसको सुधार दो, UT प्लस कितना, हाफ A और TT, तो कितना T स्क्वायर। तो ये फार्मूला होगा, S बराबर UT प्लस कितना, हाफ AT स्क्वायर। समझे, चलो नोट करो फटाक से। वेग स्थिति संबंध के लिए क्या समीकरण, सब ध्यान देना, सब फॉर्मूला जो है ना, देखो पहला जो फॉर्मूला बताए वो क्या था, वेग समय, वेग मतलब क्या, V और U क्या है, वेग है, और T क्या है, समय है। तो V U और T का मिलने से क्या बना, वेग समय वाला, वेग समय संबंध के लिए समीकरण निकला। दूसरा समय और स्थिति, समय और स्थिति, अरे देख रहे हो उसमें S बराबर UT प्लस क्या, हाफ AT स्क्वायर लगा। और तीसरा जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण, वेग स्थिति, और इसमें क्या होगा, समय नहीं चाहिए, क्या चाहिए, वेग, यानी 2AS बराबर कितना, V स्क्वायर माइनस कितना, U स्क्वायर। देखो आकृति में ध्यान से समझिएगा, आकृति में प्रदर्शित वेग समय ग्राफ, प्रदर्शित वेग समय ग्राफ के द्वारा एक समान त्वरण A, एक समान त्वरण कितना, A से T समय में, क्या लिखे, T समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को ग्राफ के नीचे समलंब चतुर्भुज OABC के क्षेत्रफल के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके द्वारा क्या किया गया, दर्शाया जाता है। अर्थात S बराबर समलंब किसका, OABC का क्या, क्षेत्रफल। तो कई तरीके से समलंब का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समलंब का क्षेत्रफल को हम लोग क्या, उसको किस में बदल दिए, आयत और त्रिभुज में बदल करके निकाले। हो सकता है तो समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला लगा करके निकालेंगे, कैसा, तो समांतर भुजाओं का योग गुने क्या, हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग गुने क्या, ऊंचाई, इस हिसाब से भी फॉर्मूला है। तो समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला लगा करके प्रयोग कर लेंगे। तो देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ गुने क्या, समानांतर भुजाओं का योग। देखो हाफ गुने क्या लिखते हैं, समानांतर भुजाओं का योग गुने क्या, ऊंचाई, गुने क्या, ऊंचाई। तो देखो जब इस प्रकार से हो गया तो देखो हाफ समांतर भुजा कौन कौन, OA और कौन, OA प्लस कितना,
BC, OA प्लस कितना BC, और ऊंचाई कितना OC, ऊंचाई कितना OC, आप गुने OA प्लस BC गुने कितना OC। तो S बराबर हम लोग क्या लिख दिए, देखो आप गुने OA का मान हम लोग को पता है कितना U, BC का मान कितना पता है V, और OC का मान कितना पता है T, लिख सकते हैं। अब देखो हम लोग ये भी जानते हैं कि अब यहाँ से तरीका फार्मूला निकालना पड़ेगा, फार्मूले से फार्मूला निकालना पड़ेगा। क्या फार्मूला जानते हैं, देखो V बराबर U प्लस AT को हम लोग जानते हैं, V बराबर U प्लस AT। तो देखो यानी AT बराबर क्या हो गया V माइनस कितना हो गया, ये प्लस से इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस, तो T बराबर क्या हो गया V माइनस U बटे कितना, ये जो पता हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे T, क्योंकि वेग स्थिति है, समय का अगर रहता तो हम T को रखते, लेकिन समय नहीं है इसलिए T को नहीं रख रहे। तो क्या हो गया S बराबर हाफ गुने U प्लस V गुने T के जगह पर क्या लिखा गया V माइनस U बटे कितना ये। अब देखो ES, E2 और ये क्या, ये जो नीचे था सब गुना में आ गया। अब यहाँ देखो A प्लस B इंटू A माइनस B के फॉर्म पे आ गया, A प्लस B इंटू A माइनस B। तो फॉर्मूला क्या होता है A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर कितना A स्क्वायर माइनस कितना B स्क्वायर। तो क्या हो गया B स्क्वायर माइनस कितना U स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 2AS बराबर कितना B स्क्वायर माइनस कितना U स्क्वायर। समझ गए, ये फार्मूला हमें प्राप्त हुआ। आज आप लोग को यही तक बताते हैं, फिर आगे से एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, उस एग्जाम्पल को बताते हैं।